बद्री विशाल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। फाल्गुन मास के पवित्र समय में हम सब लोग भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बैठे हैं। याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं और उस सब का आनंद हम सब लोग ले रहे हैं। और भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ में हैं, तो विश्वामित्र भी गंगा नदी के किनारे जब पहुंचे तो वहां पर विश्वामित्र जी ने भी कथा सुनाई। गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी में ही आई। ये गंगा धरती पर कैसे आई? शास्त्रों को जब हम ध्यान से पढ़ें तो 4 पीढ़ी लग गई गंगा को धरती पर लाने के लिए। और गंगा को लाने का उद्देश्य था पितरों का कल्याण। सगर के 60,000 पुत्र मर गए थे, जल करके भस्म हो गए थे। कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में, और उस पितरों के कल्याण के लिए कपिल मुनि जी ने आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी के कमंडल में जो गंगा है उसको किसी प्रकार से धरती पर ले आओ। पवित्र जल गंगा का इनकी अस्थियों को छुएगा तो इन सब का मोक्ष हो जाएगा। सनातन धर्म में नियम है कि संसार में जो भी वस्तु है उसका कभी भी समापन नहीं होता। रंग रूप बदलता है, अस्थि मैंने है, भांति मैंने दिखाई देता है, और प्रिय मैंने प्यारा है। ये 3 वस्तुएं रहती हैं। ये 3 वस्तुएं ब्रह्म हैं और रंग और रूप माया है। ब्रह्म और माया को मिलाकर के संसार बना। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि धरती क्या है? बोले माता भूमो पुत्रो अहम पृथिव्याः। ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। इस कारण इस धरती पर चाहे वो नदी हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कीट हो, चाहे वो पतंग हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, वो सब मेरे भाई हैं, सब मेरे सखा हैं, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। इसलिए जो आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है कि यदि आपने अपने शरीर के लिए किसी औषधि को किसी पेड़ से तोड़ना है तो उस औषधि को प्रणाम करो और उस वृक्ष से क्षमा मांगो कि मैं तुम्हारे पत्ते को ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी छाल को ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी टहनी को ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी शाखा को ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे
शरीर के किसी हिस्से को ले रहा हूं, इससे मेरी बीमारी दूर हो, तो इसलिए मेरे को क्षमा करना। तुलसी के पेड़ के ऊपर से जब पत्तों को तोड़ते हैं तो भगवान शालिग्राम से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु क्षमा करना, हम तुलसी के पत्ते को तोड़ रहे हैं। खेत भी काटना हो तो वहां भी क्षमा मांगते हैं, वृक्ष भी काटना हो तो वहां भी क्षमा मांगते हैं। वैसे तो शास्त्र में लिखा गया है कि अपने हित के लिए किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, और यदि मान लो किसी को आपने दुख दिया है तो उसके बदले में उससे 1000 गुना ज्यादा आप उसमें पैदा करने की चेष्टा करो। क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति ऐसी बनाई है, वृक्ष हैं तो हम हैं, हम हैं तो वृक्ष हैं। जो गाय को माता के समान समझते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि गाय भी ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अब उनके अपने सिद्धांत तो हो सकते हैं। जो गाय माता की कथा करते हैं, जो गौशालाएं चलाते हैं, जिनको गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का दर्शन होता है, वो लोग कई प्रकार के बारे में बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि गाय की पूंछ में किसका वास है, गाय के मुख में किसका वास है, गाय के गोबर में किसका वास है, गाय के मूत्र में किसका वास है। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि संसार के हर प्राणी में ही परमात्मा का वास है। विश्वामित्र राम जी को लेकर के जा रहे हैं गंगा के किनारे, तो वहां जाकर के सारी कथा सुनाते हैं किस प्रकार से ये गंगा धरती पर आई, किस प्रकार से इसने प्राणियों का कल्याण किया, और गंगा की महिमा के बारे में कहा गया है कि आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक घर वाले, काम का आदमी हो तो ठीक है, बुढ़ापा आने पर घर के लोग सेवा तो करते हैं, पर यदि कोई बुढ़ा बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो जाए तो 100 में से 90 लोग तो उसकी उपेक्षा ही करते हैं। आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो वृद्धों की सेवा अपने पुत्र के समान करते हैं। ऐसे परिवार मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि 80 साल के ससुर की सेवा बहू कर रही है, सास मर गई है, ससुर के कपड़े चेंज करना है, लैट्रिन बाथरूम धोना है। मन में किसी प्रकार की घृणा नहीं है, जैसे बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है ऐसे मैंने लोगों को देखा है। धन्य है ऐसे लोग। लेकिन गंगा के बारे में कहा गया, गंगा को वैसे लोग हरिद्वार में कहते हैं तो बोले हड्डियों को खाने वाली गंगा। वैसे हड्डी को आप पानी में डालेंगे
तो हड्डी कभी भी गलती नहीं है। और उस हड्डी के छोटे से टुकड़े को गंगा जल के अंदर डाल के रख देंगे तो हड्डी वो धीरे धीरे गल जाती है, मिट्टी बन जाती है। किसी महापुरुष ने बड़े सुंदर शब्द लिखे कि जवानी के सुनहरी साल जिस घर में बिताए हैं, मरने के बाद उसी में 2 घड़ी सरकार फिर टिकने न पाए हैं। जवानी की सुनहरी साल जिस घर में बिताए हैं, मरने के बाद उसी में 2 घड़ी सरकार फिर टिकने न पाए हैं। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, सहारा ढूंढता है घूमता है बेकरारी से। सहारा ढूंढता है घूमता है बेकरारी से, 13 दिन तक घूमता है। और इसी बीच में तीसरे चौथे दिन तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है, गंगा मैया तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है, तू उसको फूल कह करके कलेजे से लगाती है। तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है, तू उसको फूल कह करके कलेजे से लगाती है। जमाने भर के ठुकराए हुए को चैन आता है, तेरी गोदी में है गंगे सदा आराम पाता है। तेरी गोदी में है गंगे सदा आराम पाता है। तेरी गोदी में है गंगे सदा आराम पाता है। हरिद्वार में गंगा की आरती के समय गाया जाता है, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे। मेरा कर दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे। पतित पावनी नाम तुम्हारा, पतित पावनी नाम तुम्हारा, दुष्ट जनों को तुमने तारा। मेरा कर उद्धार माता श्री गंगे, मेरा कर उद्धार माता श्री गंगे। मेरा कर दे, मेरा कर दे, मेरा कर दे बेड़ा पार माता श्री गंगे। दूर दूर से यात्री आए, दूर दूर से यात्री आए, मेवा पान सुपारी लाए, मेवा पान सुपारी लाए। दूर दूर से यात्री आए, मेवा पान सुपारी आए। कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे, कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे। ये गंगा पतित पावनी गंगा गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक सारे विश्व का कल्याण करती जाती है। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई और कथा के पीछे के रहस्य को बताया। ये गंगा आई कैसे? राम जी ने प्रश्न किया, ये गंगा आई कैसे, ये प्रकट कैसे? वैसे तो भगवान राम जी के चरणों से ही निकली है, लेकिन गुरु महाराज कथा सुना रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। तो फिर राम जी ने प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि बलि नाम का राजा था, वैसे तो महापुरुष कथा सुनाते हैं कि मेवाड़ में मीरा नाम की एक महारानी रहती थी। अच्छे परिवार की थी, राणा परिवार की थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान की मूर्ति से खेलना, उसी के साथ रहना।
विवाह हो गया, पति की मृत्यु हो गई और परिवार में चारों तरफ से जो भी बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, बंधन है, सब बंध गए। पर मीरा तो भगवान की दासी, घर में मन लगता नहीं था, भगवान का भजन करना है, कहाँ जाऊं। उस समय लिखा है तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में रहते थे। किसी बहाने से मीरा ने उनको एक पत्र लिखा कि मेरा घर में मन लगता नहीं है, मेरा कृष्ण के चरणों में प्रेम है और घर के लोग मेरे को बंधन में बांधना चाहते हैं। इस समय आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या करना चाहिए। गोस्वामी जी ने पत्र का उत्तर दिया था और उस पत्र के उत्तर में उन्होंने कहा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। पिता तजयो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। तुलसीदास जी ने लिखा, मीरा, जिसको भगवान के चरणों में प्रेम ना हो उसको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिनके सीताराम जी से जिनका प्रेम नहीं है उनको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितने भी प्रेमी हो, चाहे कितना भी उनसे हमारा स्वार्थ हो, चाहे कितना भी उनके बिना हमारा काम ना चलता हो, लेकिन उनका त्याग कर देना चाहिए। दुष्ट संग जन देई विधाता, ताते भलो नरक कर वासा। परमात्मा दुष्ट का संग नहीं देना, चाहे नरक में भेज देना। नरक में राम राम तो करेंगे पर दुष्ट राम राम भी नहीं करने देगा। तो तुलसीदास जी ने लिखा, जिसका सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं है उनको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ दो। मीरा को लिखा छोड़ दो, पर किसी ने छोड़ा क्या? बोले हाँ, पिता तजियो प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग कर दिया। पिता कहता था मैं ही परमात्मा हूं और पुत्र कहता था आप परमात्मा नहीं हैं, आपको भी परमात्मा ने बनाया है। और हालत ये हुई कि कष्टों की हद हो गई। मारना, पीटना, ठोकना, हाथी से कुचलवाना, पहाड़ से गिराना, नदी में डुबोना, सांपों के बीच में छोड़ देना। लेकिन प्रहलाद ने भगवान को छोड़ा नहीं।
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। नारायण नारायण का भजन, नारायण नारायण का भजन। और हद तो तब हो गई जब होलिका की गोदी में डाल दिया गया जलने के लिए। प्रजा को राखे साइया, मार सके न कोई। होनी तो हो के रहे, अनहोनी न होए, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। होलिका जल गई। हिरण्यकश्यप ने देखा ये तो मेरा विरोधी हो गया, अब तो इसको मैं स्वयं ही तलवार से कमरे में जाके काट दूंगा। और उसके बाद मैं कमरे में गया, लोहे का खंबा गर्म करवाया और प्रहलाद से कहा इस खंबे से चिपट जाओ। होलिका की गोदी में से निकला प्रहलाद जब गर्म खंबे को देखा तो घबराया। भगवान ने कहा अब ये घबरा गया है, क्योंकि जीव कब तक सहन करेगा। ये छोटा सा जीव, छोटी सी चूटी, छोटा सा मनुष्य, हमारी आपकी क्या औकात है, हमारी आपकी क्या कुछ भी नहीं तो हमारे आपके पास में एक सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बाकी क्या खेल है। संतों ने कहा सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए। इस सांस का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जा रहा है। तू सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सांस का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए। 21,600 का घाटा, रोज 21,600 का घाटा। आमदन मूल न होवे, आमदनी नहीं है, जा ही रहा है। ऐसा व्यापारी बैठा बैठा रात दिन क्यों ना रोवे। हम ऐसे व्यापारी हैं, मनुष्य ऐसा व्यापारी है, रोज दिन बीत रहा है और ये सेलिब्रेट कर रहा है। 21,600 का सांस जा रहे हैं और ये सेलिब्रेशन कर रहा है। एनिवर्सरी, सालगिरह, वर्षगांठ। अरे वर्ष में गांठ लग गई
ये गांठ जब लग गई है, ये खुलने वाली नहीं है, तो लग गई। तेरी गठड़ी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। उम्र की गठड़ी में गांठ लग गई, अब इसके पीछे काल रूपी चोर लगा है, मुसाफिर जाग जरा। उठ, ये वर्षगांठ बनाने का समय नहीं है। 21,600 सांस रोज ही जा रहा है 24 घंटे में। वर्षगांठ नहीं, मृत्यु नजदीक आ रही है, भगवान का स्मरण कैसे किया जाए। मोमबत्तियों को जलाना नहीं है, दीपक में घी कम होता जा रहा है, उसमें घी डालने की चेष्टा करना है, स्नेह डालने की चेष्टा करना है। स्नेह को घी कहा जाता है। ये स्नेह भगवान के साथ स्नेह लगाना है। भगवान का स्नेह, भगवान का तेल इस दीपक में डालना है, जिससे दीपक की ज्योत कम ना हो जाए। हिरण्यकशिपु कमरे के अंदर प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद तो बड़े बड़े कष्टों को देख चुका था। भगवान बचा रहे हैं तो इसका आश्वासन, इसकी हिम्मत, इसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज तो अंत हो गया। गरम खंबा, लंबी चौड़ी बातें हैं, पिछले सुना चुका हूं मैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, तेरा परमात्मा सब जगह है, तो ये जलता हुआ गरम खंबा है, इससे लिपट जाओ। प्रहलाद ने धधकते हुए खंबे को देखा तो एक बार तो ठिठक गया, घबरा गया, शरीर कांप गया, रोमांच हो गया। जो मुंह में से भगवान का नाम निकलता था, उसके शब्द टेढ़े मेढ़े होने लग गए। मेरी पत राखो गिरधारी रे, मेरी पत राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी रे, मेरी पत राखो गिरधारी रे, मेरी पत राखो गिरधारी। द्वार तुम्हारा छोड़ सांवरे, किसके द्वारे जाऊं, सुनता मेरी कौन प्रभु जी, किसको विनय सुनाऊं। मैं दुखिया शरण तुम्हारी रे, मेरी पत राखो गिरधारी रे, मेरी पत राखो गिरधारी। मन की गहराई में से, प्रहलाद के मन की गहराई में से ये शब्द मन ही मन निकले, बाहर नहीं आ रहे। गरम खंबा। हिरण्यकशिपु ने कहा, जाओ। भगवान ने देखा मेरा बच्चा घबरा गया है। परमात्मा ने उस समय चमत्कार दिखाया है। प्रहलाद क्या देख रहा है कि वो गरम खंबा, उसके ऊपर एक चींटी चल रही है। चींटी चल रही है, कीड़ी चल रही है। प्रहलाद ने देखा गरम खंबा, जलता हुआ खंबा, चींटी चल रही है। इसका मतलब यह कोई मैजिक है, यह कोई जादू है। खंबा गरम नहीं है। मेरे पिताजी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। प्रहलाद दौड़ा,
गर्म खंबे को पकड़ने के लिए, पर भगवान जानते थे खंबा गर्म है, प्रहलाद जलेगा। भगवान ने तो अपना रूप बदला और नृसिंह भगवान के बन के प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु की तलवार कहीं फेंक दी, दरवाजे पे ले गए, पूरे शरीर को फाड़ के रख दिया। गोस्वामी जी कहते, पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु। बोले किसी ने छोड़ा क्या? बोले हाँ, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। रामायण में कथा आती है, हनुमान जी पूंछ में आग लगी, लंका भस्म हो गई, हनुमान जी वापस चले गए। विभीषण ने अपने भाई को समझाया कि मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। भाई ने कहा, कौन सी प्रार्थना? बोले ऐसा कहो, सीता देव राम कहो, अहित न होई तुम्हार। मैं आपका छोटा भाई हूं, आपको सलाह तो नहीं दे सकता, पर मेरी इच्छा यह है कि आप सीता राम जी को लौटा दो और आप भी भगवान की शरण में जाओ, भगवान आपके सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। और रावण को क्रोध आया और उसने कहा, जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। और रावण ने कहा कि मैंने तेरे को जिंदा बचा के रखा हुआ है, वैसे तो तेरे को मेरे को तभी मार देना चाहिए था जब भगवान ने तेरे को वरदान दिया था कि तू भगवान की भक्ति करे, पर मैं तो भगवान की बात को सत्य करने के लिए तेरे को अभी तक जिंदा रख के बैठा हुआ था, और आज तक मैं तेरे को जिंदा रख रहा हूं। मेरी लंका में सब लोग विरोध करते थे, तूने घर के बाहर भी राम लिखा, घर के अंदर भी राम लिखा, और 24 घंटे राम राम जपता है, और मैं उस बंदर को मारना चाहता था तो तुमने मेरे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ऐसा तुमने मेरे को समझा दिया। मैंने कहा था अंग भंग करिए पठिए बंदर, तो तुमने उसमें भी टांग अड़ा दी और उसके बाद पूंछ में आग लगवा दी और उसने पूरी लंका को जला दिया। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुर कर पक्ष मूड तो भावा। मम पुरवस तपसन पर प्रीति, सठ मिल जाहु तिन्हीं कौ नीति। अस कहु कीनसी चरण प्रहारा। ऐसा कहकर रावण ने पैर मारा और विभीषण ने चरण पकड़ लिए। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजई हितनाथ तुम्हारा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहि जनिकोर। विभीषण ने कहा, सीताराम जी को दे दो और चलो उनकी शरण में। रावण ने कहा, मेरी पुरी में रहता है और शत्रुओं से दोस्ती करता है, उनकी बड़ाई करता है, इसलिए जा, उनसे जाकर के मिल जा। शठ मिल जाहु तीन ही कहूँ, उनको नीति समझा, उनको ज्ञान समझा, मेरे पास ज्ञान बहुत है। ऐसा कह के चरण का प्रहार किया और रावण ने तो लात मारी, पर विभीषण ने चरणों को फिर पकड़ा और कहा कि तुम पितु सरी से भले ही मोहि मारा, आप मेरे पिता के समान हैं, आपने मेरे को मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा।
आपका कल्याण राम जी के भजन करने से ही होगा, नहीं तो आपका कल्याण होगा नहीं। मैं जा रहा हूं, आप कह रहे जा, मैं जा रहा हूं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। मैं तो जा रहा हूं, किसके पास? सत्य संकल्प राम के पास। क्यों? मेरे को दिखाई दे रहा है तुम्हारी सभा काल के बस में है। वो हनुमान आए थे, तुमने कहा था मृत्यु निकट आई खल तो ही, और उन्होंने कहा था उल्टा हुई है क्या हनुमाना। हनुमान जी ने कहा जो उल्टा होगा, तो वो समझा गए थे काल तुम्हारे पास खड़ा है, तो तेरी सभा आप भी काल के बस में है और आपकी सभा भी काल के बस में है। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जन खोर। मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में, मेरे को बुरा नहीं कहना, मेरी गलती नहीं निकालना। और विभीषण चले गए। यदि रामायण को हम ढंग से पढ़ें तो विचित्र बातें पढ़ने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। राम जी ने शूर्पणखा का नाक कान काटा, रावण ने सीता का हरण किया। सीता का हरण होगा ये बात भगवान राम जी को पहले से ही पता थी, इसलिए भगवान राम जी ने सीता जी को पहले बता दिया था कि सीता, मैं कछु करब चाहत नर लीला। लक्ष्मण गए बन ही जब लैन मूल फलकंद। लक्ष्मण जी जंगल में फल फूल कंद मूल लेने के लिए गए थे। जानकी जी, राम जी अकेले बैठे थे, 13 वर्ष से ऊपर हो गए थे अयोध्या छोड़े हुए। तो भगवान जानकी जी से प्रश्न करते हैं कि हम लोग जंगल में वनवास में आए क्यों? जानकी जी ने कहा हम आए हैं राक्षसों का वध करने के लिए। हमारे क्षीर सागर में जो जय विजय नाम के 2 राक्षस थे, उनको सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी ने श्राप दिया था। वो दोनों राक्षस कुंभकर्ण और रावण के रूप में लंका में निवास कर रहे हैं। उनका कल्याण करने के लिए आप भी आए हैं और मैं भी आपके साथ में आई हूं। तो भगवान ने कहा कल्याण करना है कि दोबारा फिर 14 साल के वनवास में वापस आना पड़ेगा? सीता जी ने कहा कि ये काम हो जाए तो जल्दी हो जाए तो ठीक है, अब बार बार कौन आएगा? तो राम जी ने कहा मैं करूंगा कि तुम करोगी? बोले करना तो मेरे को भी पड़ेगा। बोले क्यों? बोले जय विजय को उकसाने वाली तो मैं ही थी। जब जय विजय ने मेरे को अंदर जाने में रोका तो मैंने तो उनको भला बुरा कहा था, और मेरे हवा देने से उनकी शक्ति बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। उन्होंने सनातन संत कुमार को कहा और मैंने उनको कहा था कि घर जवाई बन के आप बैठे हैं, तो मेरे शब्द आपको चुभ गए और उसके बाद आपने वैकुंठ का क्षीर सागर का त्याग कर दिया, यहाँ के बैठे हो। तो राम जी ने कहा तो फिर? तो जानकी ने कहा भाई मैं कष्ट सहन करने को तैयार हूँ। बोले कष्ट सहन नहीं करना, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तुम पावक मह करहु निवास, जब लगी करऊं निशाचर नासा। तुम अग्नि में प्रवेश कर दो, अग्नि में प्रवेश करो। लंका में जब आप ध्यान से सुनते हैं कथा, हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और रावण
सीता जी से कुछ बोल रहा है। तृणधर ओट कहत बै देही, अधम निरज लाज नहीं तेही, शठ सुने है रानी मोहे। मेरे को सोने में उस समय रावण ने मन मह चरण बंध सुख माना। रावण ने मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया। चाहे वो नकली थी चाहे वो असली थी, पर रावण को तो नहीं पता नकली है। पर रावण तो जानता है कि सीता तो सीता है। यदि मैंने हाथ लगाया कुछ किया तो भस्म हो जाऊंगा। इन्होंने क्षुम्भ निशुम्भ को मार दिया, रक्तबीज को मार दिया, इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को वध कर दिया, तो मैं इनके सामने क्या हूं। मैं जब सारी सेना का विनाश हो गया, कुंभकर्ण को जगाया गया। 6 महीने सोता था, बीच में जगा दिया। कुंभकर्ण ने कहा क्यों जगाया मेरे को? तो कुंभकर्ण ने कहा मैं सीता जी का हरण करके ले आया हूं। कुंभकर्ण ने रावण को कहा कि अरे भगवान से विरोध करके तो अपना षट चाहत कल्याण, राम का विरोध करके मूर्ख आदमी तो अपना कल्याण चाहता है। विरोध कैसे किया? उसने कहा सीता जी को चुरा के ले गया। तो रावण ने कहा क्यों चुरा के ले, कुंभकर्ण ने कहा क्यों चुरा के लेके गया? रावण ने कहा सीता सुंदर है, जब धनुष यज्ञ हुआ था उस समय भी मैं गया था, उस समय नहीं मिली, अब जंगल में मिल गई। तो कुंभकर्ण ने कहा सीता मिल गई, ले आया तो उसको स्वीकार कर ले। बोले स्वीकार नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मैं रावण हूं, वो स्वीकार नहीं करती। तो कुंभकर्ण ने कहा तुम तो रूप भी बदल सकते हो, राम बन के उसके सामने चले जाओ। रावण ने कहा भैया ये भी करके देख लिया मैंने, हुआ क्या? रावण ने कहा कुंभकर्ण जब जब राम रूप में धारी, जननी सम लागी पर नारी। भोसले बोले असली राम की तो बात क्या है? बोले जब जब भी मैं नकली राम बना तो मेरे को सीता मां के समान दिखाई दी, मैंने तुरंत रूप त्याग दिया। तो कुंभकर्ण ने कहा जिसमें इतनी शक्ति है तू समझता क्यों नहीं है? तू चुरा करके ले आया, गलत किया तुमने। लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए गए थे। भगवान राम सीता जी को कहते हैं तुम पावक मह करहु निवास, जौ लगी करहु निशाचर नाश। जब तक राक्षस का नाश ना कर दूं। इसलिए जब जब भी सीता जी को लगता है कि मेरे ऊपर दुख की अति आ गई, उस समय वो सीता जी योजना बनाती है कि अग्नि जलाई जाए और उसमें से मैं अपना रूप प्रकट कर लूं। जब रावण ने सीता जी को त्रास दिया तो सीता जी ने लकड़ियां इकट्ठी करके त्रिजटा को कहा कि इसमें अग्नि लगा दो। तो त्रिजटा ने कहा ना, निशना अनल मिल सुन सुकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। कुंभकर्ण ने रावण को कहा राम सत्य संकल्प, राम सत्य संकल्प है, उन्होंने तुमको मारने की योजना बना ली, सभा काल वश दो, तेरी सभा काल के वश में है। मैं रघुवीर शरण, अब मैं राम जी की शरण जा रहा हूं,
देहु जे जाहु देहि जनि को। विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया। जब भरत जी की कथा आएगी तो उसको विस्तार से बताने की चेष्टा करूंगा। जितना मैंने महापुरुषों के मुंह से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, वेद पुराण स्मृतियों में श्रुतियों में जो भी सुना है, जिस प्रकार सुना है, उसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन भरत जी के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि भरत के पैदा होने से पहले ही ये समस्या शुरू हो गई थी। कौशल्या की शादी हुई, कोई शर्त नहीं है। सुमित्रा की शादी हुई, कोई शर्त नहीं है। पर कैकेयी की शादी हुई तो शर्त एक ही थी कि कैकेयी से जो पुत्र पैदा होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। वासना समझो, ममता समझो, मोह समझो, या ठाकुर जी की लीला समझो, दशरथ वचन दे करके विवाह करके ले आया। लेकिन जब विवाह हुआ तो कैकेयी के पिता ने विचार किया कि कैकेयी तो अपने राज परिवार में चली जाएगी, ये शब्दों को भूल जाएगी, तो इसके लिए इसके साथ किसी ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जो शार्प माइंड हो, तेज बुद्धि वाला हो। लेकिन गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी कैरी। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंथरा नाम की दासी, मंदमती कैकेयी की दासी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मत फेरी। वैसे तो कैकेयी के पिता ने चालाक को भेजा था, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, काने खोरे कुबरे कुटल कुचाली जान। जिनके शरीर में कुछ विकलांगता होती है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ एक प्रकार से दोष छुपा रहता है। अभी पिछले दिनों 2-4 साल पहले किसी का मृत्यु हो गई थी अमेरिका में। पता नहीं, वो कह रहता था व्हील चेयर पे चलता था, पहले वो ठीक था, बाद में बीमारी हुई। तो वो किताब लिख के चला गया कि सृष्टि ये किसी ने बनाई ही नहीं है, ये अपने आप ही बन गई। वो लिख लुक के चला गया और उसके बाद में वो मर गया। कौन याद करता है? लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर में आता है, मुंह टेढ़ा है, लैट्रिन जाने की भी पता नहीं है, बाथरूम भी कहाँ जाना पता नहीं है, पड़ा हुआ है, लेकिन ज्ञान की बातें लिख रहा है। और हमारे एक रामायण के प्रवक्ता है रामभद्राचार्य जी, अंधे, और दुनिया को ऐसा झूठ बोलते हैं कि 4200 बार मैंने रामायण का खंड पाठ कर दिया। अब समझ नहीं आता कि ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं, काहे को ऐसा झूठ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ऐसा बोलने से किस पे असर पड़ेगा? अरे तुम भी मर जाओगे। अब 2-4 दिन पहले वो शिवरात्रि के दिन बहुत डांस वांस किया, देखा सुना मैंने।
वो जग्गी ने। ना जिसका कोई गुरु है, ना जिसका कोई चेला है, वो अपने घुटनों की दवाइयां बांटता फिर रहा है। रामदेव के बारे में भी आता है। वो रामदेव नाम का जो आदमी है, वो पहले कहता था जीन मत पहना करो, फिर बोलता है जीन, फिर बोलता फटी जीन मत पहना, फिर फटी जीन दिखाने लग गया। फिर वो बोलता था कि ऐसे करने से होगा, फिर वो दवाई मत खाओ, फिर वो दवाई खाने लग गया। तो उसके मीम बन रहे हैं, उसके वो कहानियां बन रही हैं, टीवी पे आ रहा है। पर वो इस संसार में तो रावण का भी सिक्का चला, कंस का भी सिक्का चला, इन दुष्टों का भी सिक्का चलेगा, और सबका सिक्का चलता है। जब तक चलता है चलता है। जब भगवान को लगता भाई ये खराब हो गया, तो भगवान बोलते तू ऊपर आ जा, तेरे को ऊपर आके मैं ठीक करूंगा। छल कपट प्रपंच। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। पिता तजियो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। भरत ने मां को छोड़ दिया। शास्त्रों में तो लोग कहते हैं कि भरत जी जान करके अयोध्या में रहा नहीं करते थे। जैसे ही विवाह हुआ और कैकेयी के माता पक्ष के लोग, भाई लोग आए, तो भाई लोगों ने कहा कि हम अपने भांजे को और बहू को लेकर के चले जाएं। तो शत्रुघ्न जी और भरत जी भी साथ ही चले गए। और भरत जी जानते थे कि मैं यहां रहूंगा तो मां को बार बार याद आएगी, इसलिए मैं हमेशा पिता नाना जी के पास ही रहूंगा तो ठीक रहेगा। और इधर राम जी का प्रेम ऐसा है, राम ही सब पर सहज स्नेहु। राम का सबके ऊपर सहज स्नेह है। और बातों बातों में कैकेयी ने भी दशरथ महाराज को कह दिया था कि आपने पिताजी को वचन दिया है कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, छोड़ो इसको, आप राम को ही राजा दे दो। लेकिन समस्या क्या है? दशरथ ने जब अपने कानों के पास के बालों को सफेद होते हुए देखा, तो उनके मन में यह नहीं आया कि राम को राजा बना दूं। उनके मन में यह आया कि राम को युवराज बना दूं। युवराज, युवराज का अर्थ क्या होता है? संसार में लोग वसीयत लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक घर का, पैसे का, संपत्ति का मैं मालिक, मेरे मरने के बाद ये चारों बेटे मालिक, चारों बेटियां मालिक, मेरी पत्नी मालिक। वसीयत है। अब कब मरेगा, कब छूटेगा? अब दशरथ के कान के पास बाल सफेद हो गया तो उसको कहना चाहिए कि राम को कल को राजा बना दो, मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। पूर्व जन्म में भी तो किया था मनु शत्रुपा के रूप में। जब ध्यान आया था कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन,
मनुष्य शत्रुपा के रूप में ध्यान आया था कि पूरा जन्म बातों बातों में बीत गया, भगवान की भक्ति नहीं हुई। घर बार छोड़ के, संसार को छोड़ के जंगल में जाना चाहिए और बेटे को, उत्तानपाद को, बरबस राज सुत इंद्रप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। जबरदस्ती बेटे को राजा बनाया। लेकिन अभी क्या हो गया? दशरथ के कान के पास बाल सफेद होने हुए तो दशरथ ने वशिष्ठ महाराज को कहा कि आप मुहूर्त निकालो, मैं राम को युवराजा बनाना चाहता हूं। राजा क्यों नहीं? और वही बात हुई। घटनाक्रम क्या हुआ? सुमित्रा मंत्रा के द्वारा कैकेयी को पता लगा और सारी बाजी पलट गई और घोषणा हो गई राम बन जाएंगे। राम जब कौशल्या माता के पास आए और मुनियों जैसे वस्त्र पहन के आए। हमारे शास्त्रों में सिद्धांत है कि जब भी कोई अच्छा कर्म करना होता है तो मुनियों के वस्त्र पहनते हैं, चाहे वो उपनयन संस्कार हो, चाहे वो जनेऊ का संस्कार हो, चाहे वो विवाह का संस्कार हो, तो उसके पहले मुनियों के वस्त्र पहनते, उसके बाद फिर दूसरे अच्छे वस्त्र पहनते हैं। तो मुनियों के वस्त्र पहन करके राम जी जब कौशल्या माता के पास आए, माँ ने कहा बेटे तुम मेरे को प्रणाम करने के लिए आए हो और तुमको पता है कि तुमको तुम्हारे पिता आज युवराज बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करो कुछ फल वगैरह खा लो, क्योंकि पता नहीं है कि ये क्रियाएं कितने समय तक चलेंगी। संध्या का समय हो जाएगा, भूख ज़्यादा लग जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत फलाहार कर लो और उसके बाद में तुमको सूचना नहीं है क्या? राम जी ने कहा माँ मेरे को सूचना है। बोले क्या? बोले माँ मेरे को राम जी पिताजी ने युवराज नहीं बनाया। बोले क्या बनाया फिर? कुछ मन बदल गया है क्या? बोले हाँ, पिता दीन मोही राजू, मेरे को राजा बना दिया। कौशल्या ने कहा है ये विचार कब बदल गया? मेरे को तो सूचना ये थी कि तुमको युवराज बनाएंगे, जब तक दशरथ जिंदा हैं तब तक वो राजा रहेंगे, उसके बाद तुम राजा बनोगे। राम जी ने कहा माँ पिताजी बुद्धिमान है, उन्होंने कहा युवराज नहीं राजा। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, कब बनाएंगे? बोले बना दिया, घोषणा हो गई, तैयारी है। बोले पूजा पाठ? बोले वो भी हो गया। कब? बोले पिता दीन मोहि कानन राजू। मेरा छोटा भाई भरत है, भरत को युवराज बनाया और मेरे को राजा बनाया। अयोध्या छोटा राज्य है, मेरे को छोटे राज्य का राजा बनाया, और जंगल जो वन है वो बड़ा राज्य है, इसलिए मेरे को वन का राजा बनाया। पिता दीन मोहि कानन राजू, यह सब भांति मोर बड़ काजू। मेरे को इसलिए वहां का राजा बनाया क्योंकि मेरा वहां ज्यादा काम है। पूरे जंगलों में राक्षस फैले हुए हैं, उनका संहार करना है। विश्वामित्र जी के साथ में ताड़का को, सुबाहु को, मारीच को मैंने उनका कल्याण किया हुआ है। इसलिए पिताजी को लगा कि राम को सब आ गया और विश्वामित्र जी ने सब चीज का ज्ञान दे दिया, इसलिए पिताजी ने मेरे को वन का राजा बना दिया। कौशल्या ने कहा क्या बात कर रहा, पागल है क्या? मेरे पास बुद्धि नहीं है क्या? ये राजा दशरथ ने कहा है क्या? बोले नहीं माँ, कैकेयी ने।
उस समय कौशल्या ने कहा, यदि दशरथ महाराज ने कहा है तो मैं आज्ञा देती हूं कि तुम बिल्कुल भी जंगल में नहीं जाओगे, और यदि कैकेयी ने कहा है तो तेरे को वनवास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैकेयी का अधिकार ज्यादा है, मेरा अधिकार कम है। कौशल्या को याद आ गए सारे वचन जो कैकेयी देश के राजा को दिए गए थे, सब वचन याद आ गए, और राम को वन में जाने से रोका नहीं। जाओ। पिता की मृत्यु हो गई, भरत जी को बुलाया गया। वशिष्ठ महाराज ने दूतों को भेजा, जाके कहा कि गुरु महाराज ने बुलाया है, पिता का नाम नहीं लेना, राम का नाम नहीं लेना। और जब भरत जी आए और अयोध्या में प्रवेश किया तो सारे अयोध्या के लोग भरत की तरफ देखते ही नहीं हैं, सिर नीचे झुका के खड़े हैं। भरत जी को शंका हो गई, लेकिन भरत जी को तो जब अपने नाना के घर में थे उसी समय बुरे बुरे सपने आने लग गए थे कि अयोध्या में शायद कुछ बिगड़ गया है, अयोध्या में शायद कुछ खराब हो गया है। तो शंकर भगवान को मना रहे थे, कुल देवता को मना रहे थे, देवी देवताओं को मना रहे थे कि ये सब देवी देवता प्रसन्न हो जाओ और हमारी अयोध्या में हर प्रकार से खुशी होनी चाहिए। लेकिन जब आकर के पूछा कि कोई भी आदमी बात नहीं कर रहा, कैकेयी के महल में गए, कैकेयी आरती लेके तैयार खड़ी है। आरती होने से पहले ही भरत जी ने कहा, मां ये चारों तरफ सुनसान क्यों है, शांति क्यों है? एक प्रकार से शमशान सी खामोशी क्यों है? कैकेयी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, तात बात मैं सकल संवारी। अब मनुष्य की परिभाषा देखो, बोले तात बात में सकल संभारी, भई मंथरा सहाय विचारी। बोले बेटे मैंने सारी बात ठीक कर दी थी, ये बीच में ये मंथरा ने सहायता कर दी, ये बिचारी मंथरा ने सहायता की। यदि ये ना होती तो ये सारा काम बिगड़ने वाला था। बीच पाए विधि बात बिगाड़ो, भूपति सुरपति पगधारे हो। बोले थोड़ा सा काम बिगड़ गया। बोले क्या? बोले राजा दशरथ स्वर्ग से सिधार गए। राजा स्वर्ग से सिधारे, ये क्यों? तो इन्होंने कहा कि मैंने दशरथ महाराज से राम का वनवास मांग लिया। राम वनवास गए हैं, भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पयो जानु जनि। पिता भरत जी को पिता का मरना भूल ही गया, राम वनवास में चले गए। और राम वनवास गए, उसके कारण क्या है? कारण भरत मैं हूं। तो भरत ने उस समय मां का त्याग कर दिया। और किन किन शब्दों का प्रयोग किया है उसकी चर्चा कल, फाल्गुन मास है, चल रहा है। भगवान से प्रार्थना कि संसार में जो शनि महाराज की कृपा से सृष्टि में सफाई करने के लिए भगवान ने कैरोना का अवतार लिया है, वो भगवान अपने कैरोना को वापस ले ले। और लोगों के मन में जो भय घुस गया है
वो भय निकल जाए। मैंने हरिद्वार से पिछले 20 साल के समाचार पत्र मंगवाए, जिसमें देहरादून एडिशन भी था, जिसमें दिल्ली एडिशन भी था, जिसमें भारत के बहुत से एडिशन थे। तो मैं उसमें वो जो मरने वालों की संख्या का कंपैरिजन कर रहा था, तो मैंने देखा जितने लोग अब मर रहे हैं उतने तो तब भी मरते थे जब ये कोरोना नहीं था। रोज ही उठावना, रोज ही उठाना, रोज ही मरना, रोज ही जीना। तो क्या ये झिकझिकबाजी पैदा कर दी है? पर मैंने देखा, परमात्मा ने देखा कि ये आदमी समझता नहीं है। भय बिन होई ना प्रीत, इसके मन में भय नहीं होगा तो प्रीति नहीं करेंगे, तो भय होगा तो भगवान से प्रीति करेंगे। पर मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूं कि जितना मर्जी भय हो जाए, भगवान से किसी को भय वह नहीं है। वैसे खाना पीना चल रहा है, नाचना गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, मौके की तलाश में है, वैसी खुशियां मनाई जा रही हैं, वैसी शादियां हो रही है। भगवान का भजन लोग कर रहे हैं, इसके बाद तो आप छोड़ ही दो। मैंने भी सोचा था कि मैं सत्संग करूंगा, लोग शायद सत्संग की तरफ आएंगे, पर लोग सत्संग की तरफ नहीं आ रहे, लोग जग्गी महाराज की तरफ जा रहे हैं। यूट्यूब पे आजकल जग्गी महाराज भी छा गया, यूट्यूब पे अब रामदेव का भी काफी आने लग गया आजकल। वो NDTV पे भी आ रहा है, इंडिया TV पे भी आ रहा है, और उसके अपने चैनल भी बन गए। और रविशंकर तो थक गया बेचारा, क्योंकि उसने कहा था मैं राम मंदिर ट्रस्ट में मध्यस्थता करूंगा। राम भद्राचार्य भी अपना सिर पटक पटक के थक गया। और होई है सोई जो राम रचि राखा। तो भय वगैरह कुछ नहीं है। पर चलो, किसी के मन में परिवर्तन आया या नहीं आया, पर मेरे मन में तो आया। मेरा समय तो अच्छे काम में निकला, मेरा समय तो अच्छे प्रयोग में निकला। मैंने तो राम कथा करना पूरा शुरू किया। ऐसी बुद्धि परमात्मा बनी रहे, चाहे करुणा हो चाहे ना हो, पर मेरे ऊपर प्रभु की करुणा बनी रहे और आप सब के ऊपर भी भगवान की करुणा बनी रहे। यही भगवान से प्रार्थना है। मरने वाला मरता है, जीने वाला जीता है। संसार में वो पंजाबी का एक कवि है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, सुथरा घोल पता से पिए। जो साधु है उसको क्या मरना क्या जीना। पर अब शिष्य गुरु की परंपरा है, तो कोई मरता है तो मन में थोड़ा सा एक प्रकार से भावना आती है कि ना मरता तो ठीक था और जीता तो ठीक था। जो जी रहे हैं वो कौन सा कुछ बड़ा कर रहे हैं, जो मर गए वो कौन सा कुछ बिगाड़ गए। उनको आगे नया जन्म मिल गया होगा। ये सृष्टि यूं चलेगी, ये चमन यूं ही रहेगा, और ये सब बागवां अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे, सब बोल कर उड़ जाएंगे। आप भगवान का भजन करो जो सुनने वाले हैं, और यदि भजन करोगे तो 1-1.5 घंटा आराम से बीत जाएगा। नहीं करोगे तो फिर यही चर्चा होगी कि वो मर गया, 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 वो मर गया। और यदि भजन करोगे तो राम 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 राम,
बलि गुरु तर्यो कंठ ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी। इसकी व्याख्या बाकी है, उसकी कल करेंगे। जय बद्री विशाल।